हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ। चैप्टर 9 के आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्नों में मैं आपको पहला इसका क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला है नंबर 1। यदि 2 × 10⁻³ हेनरी स्वप्रेरण गुणांक वाली कुंडली में 0.1 सेकंड में एक समान रूप से कुंडली में विद्युत धारा यहां पर आएगा। कुंडली में विद्युत धारा 0.1 सेकंड में एक समान रूप से बढ़कर 1 एम्पियर तक बढ़ती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। तो आपको इसमें क्या दिया है? दिया गया है L = 2 × 10⁻³ हेनरी, विद्युत धारा DI = 1 एम्पियर और DT = 0.1 सेकंड। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, हम सूत्र क्या लगाएंगे इसमें? E = L DI/dt। सो L का मान इसमें 2 × 10⁻³ इंटू I का मान 1 एम्पियर अपॉन समय का मान 0.1। अब यहाँ से 0.1 हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा इसके अंदर से, यानी यहाँ 0.1 हटा दें और 0.1, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁻³ इंटू 10। सो ये हो जाएगा 2 × 10⁻², इतने वोल्ट। ये इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा यहाँ पर। चलिए, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपको दिया गया है कि एक कुंडली के लंबवत गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई = 10t² प्लस 5t प्लस 1
मिली वेबर, मिली वेबर समय के साथ, समय के साथ परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। t इक्वल टू 5 सेकंड में, t इक्वल टू 5 सेकंड में कुंडली में प्रेरित, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। तो विद्युत वाहक बल फैराडे के अनुसार E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। सो ये इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और फाई का मान ये रख दें 10 टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1, और ये मिली वेबर दे रखा है, इसलिए 10 की पावर -3 से इसमें और मल्टीप्लाई करें, मिली है 10 की पावर -3, इसका अवकलन कर दें तो ये हो जाएगा आपका 20t प्लस 5 इंटू 10 की पावर -3। इस 1 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 0 के बराबर होगा। ये आ गया आपका E। अब t का मान 5 रख दें क्योंकि ये 5 सेकंड पे ज्ञात करना है। t इक्वल टू 5 सेकंड रखने पर, देखिए आपका ये जो वीडियो है इसमें जो इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपका हो जाएगा E इक्वल टू 20 इंटू टी का मान 5 प्लस 5 इंटू 10 की पावर -3, तो ये हो जाएंगे आपके 100 प्लस 5 इंटू 10 की पावर -3। सो ये हो जाएगा 105 इंटू 10 की पावर -3, और ये 0.105 वोल्ट। तो इसमें इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो पहले तो इसको हम फैराडे के नियमानुसार इसका अवकलन करें, और अवकलन करने के बाद इसमें टी का मान जो भी दिया गया हो आप उसको रख दीजिएगा, तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आ जाएगा इसमें। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन है, एक 50 फेरों वाली कुंडली में, एक 50 फेरों वाली कुंडली में पारित फ्लक्स, पारित फ्लक्स का मान निम्न है। तो ये क्या दे रखा है, फाई इक्वल टू 0.02 कॉस 100 पाई टी वेबर। तो ज्ञात करो क्या क्या ज्ञात करना है। नंबर 1, एक ज्ञात में अधिकतम प्रेरित वोल्टता, अधिकतम प्रेरित वोल्टता। दूसरा निकालना है इसका t इक्वल टू 0.01 सेकेंड
सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और थर्ड T इक्वल टू 0.05 सेकंड पर प्रेरित धारा, प्रेरित धारा, और इसमें दे रखा है R इक्वल टू 100 ओम। तो आपको इन 3 पॉइंट्स की इससे गणना करनी है। चलिए सबसे पहले इसमें निकालते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। नंबर 1, फैराडे के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, E इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, और फाई का मान रख दें। ये है आपका 0.02 कॉस 100 पाई टी। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें तो 0 माइनस साइन 0.2, और कॉस का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो साइन हो जाएगा, तो इसका होगा -100 पाई साइन 100 पाई टी। इसका हम इससे गुणा माइनस माइनस प्लस, और इसमें से ये गुणा कर देंगे इसके अंदर, तो केवल 2 पाई आएगा, जो 2 पाई साइन 100 पाई टी, ये इक्वल टू ई। अब उसमें वो क्या ज्ञात करवाना चाह रहे हैं, इसमें अधिकतम, तो ये इसकी वैल्यू अधिकतम है, जो ये अधिकतम विद्युत वाहक बल है। तो जब साइन 100 पाई टी इक्वल टू 1, तो E इक्वल टू 2 पाई, तो इतने वोल्ट, ये अधिकतम वोल्टता होगी इसकी, अधिकतम इसका मान होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का। तो 2 पाई, अब पाई का मान इसमें रख दें हम, 2 इंटू पाई का मान 3.14, तो ये हो जाएगा आपका 6.28 वोल्ट। तो ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान। दूसरे इसमें पूछ रहे हैं कि इतने सेकंड पर प्रेरित धारा का, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट के लिए क्या करें, हमने यहाँ पर ये जो फॉर्मूला निकाला है, ये निकाला है, ये इसी में हम क्या करें कि भाई टी के स्थान पर इतने सेकंड रख दें इसमें। तो इसको हम नंबर 1 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 1 में t इक्वल टू 0.01 सेकंड रखने पर देखिए ये कितना आ जाएगा आपका, E इक्वल टू 2 पाई साइन, ये है आपका 100 पाई, और t के स्थान पर ये वैल्यू, ये इंटू 0.01। तो आप इसमें देखो, ये जो पॉइंट है इसके कारण ये 100 इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा इसमें 2 पाई साइन पाई, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। अब साइन पाई का मान 0 होता है, 2 पाई साइन पाई इक्वल टू 0, सो ये इक्वल टू 0।
तो जब इसका मान t का इतना होगा तो उसमें प्रेरित विद्युत भागवल का मान 0 आ जाएगा। तीसरा पार्ट, t = 3 रखने पर प्रेरित धारा, R का मान इसमें 100 दे रखा है, तो थर्ड प्रेरित धारा I = E/R। सो I = E का मान इसमें हमने निकाल लिया है 2 पाई sin 100πt, 2 पाई sin 100πt अपॉन R। R का मान आपको 100 दे रखा है जो ये, तो ये हो जाएगा आपका 0.02 पाई sin 100πt। अब इसमें क्या करना है, t का मान हम इतना रख दें जो भाई t = 0.05 सेकंड रखने पर, तो आप देख सकते हैं I = 0.02 पाई sin 100π और t का मान ये 0.05। अब इस पॉइंट से ये फिर 100 कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पर ये 5 पाई आ जाएगा इसमें, तो अपने पास जो वैल्यू बचती हैं तो हम इसको कर दें I = 0.02 पाई sin 5 पाई। अब इसमें sin पाई, sin 2 पाई, sin 4 पाई, sin 3 पाई, sin 5 पाई, sin 6 पाई, इन सब के मान 0 होते हैं, तो ये = 0.02 पाई इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो विद्युत धारा का मान इतने टाइम पर 0.05 सेकंड पर इसका मान 0 के बराबर होगा। तो इसे से आप देखते हैं तीनों ही क्वेश्चनों के अंदर इनमें 3 पार्ट हैं, प्रत्येक का इसमें आंसर अलग अलग है सबका जो है। चलिए अब मैं इसमें आपका 5वां एक चौथा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4। एक 50 फेरों वाली कुंडली में कुंडली 0.60 चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। इस कुंडली का क्षेत्रफल, इस कुंडली का क्षेत्रफल 0.2 मीटर स्क्वायर तथा कुंडली के परिपथ का प्रतिरोध तथा कुंडली के परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम हो तो
प्रेरित आवेश ज्ञात करो जब नंबर 1 कुंडली को 180 डिग्री से घुमाया जाए। कुंडली को 180 डिग्री से घुमाया जाए। और सेकंड, जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दें। जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दें। तो इसके दो आपको आंसर्स इसके निकालने हैं। पचास पैरों की कुंडली है, उससे इतना चुंबकीय फलक, इतना चुंबकीय क्षेत्र है, क्षेत्रफल आपको इसमें दे रखा है। कुंडली से प्रेरित का परिपथ का प्रतिरोध आपको दे रखा है इसमें जो, और फिर आपको इसमें आवेश निकालना है। तो आपको दिया है, क्या क्या दिया है, n = 50 और b = 0.60, a = 0.2 मीटर स्क्वायर, प्रतिरोध R = 10 ओम। तो हम ये जानते हैं कि प्रेरित आवेश Q = N (φ1 - φ2) अपॉन R। अब इसमें फाई का मान इसमें कैसे निकालें? फाई का मान निकालने के लिए चुंबकीय फ्लक्स फाई = आपका होता है BA cos ωt। अब इसमें फेरों की संख्या यहाँ पर इसमें आई चुकी है, तो इसमें दोबारा यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। जो अब इसमें देखो B का मान रख लें 0.6, A का मान है 0.2 और फिर आपका cos πt, तो इसको गुणा कर दें तो 0.12 cos ωt, ये = 5। अब वो कह रहा है 180 से डिग्री किससे घुमाएं। इसका मतलब क्या है कि जो φ1 है, जीरो डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाने पर, तो यहाँ पर आपका ये आपका यहाँ φ2 - φ1 विद ए नेगेटिव साइन, Q = विद ए नेगेटिव साइन। तो यानी कि हम ये क्या है कि पूरा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है जो ये d∅ हम इसको कह सकते हैं। तो ये सो φ2 -
φ1 इक्वल टू φ2 में हम क्या करें, एक बार तो इसमें 0.12 cos, पहली लास्ट की वैल्यू इसमें कितनी है 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री माइनस, फिर इसमें इसी फॉर्मूले को लगा मैं 0.12 और cos 0 डिग्री, क्योंकि प्रारंभ में 0 है फिर इसका 180 है, तो ये इक्वल टू 0.12 और cos 180 का मान होता है -1 माइनस 0.12 और cos 0 का मान होता है इसमें 1, तो ये हो जाएगा आपका 0.12 और ये माइनस 0.12, सो ये इक्वल टू 0.24, यानी इतने वेबर का इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा विदे माइनस साइन, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, ये हो गया आपका φ2 माइनस φ1। अब इस φ2 माइनस φ1 का मान यहाँ रख दें इसमें, इसलिए Q इक्वल टू माइनस n के स्थान पर रख दें 50 और R के स्थान पर रख दें इसमें कितना है 10 ओम, और इसका मान हमने निकाल लिया है -0.24, तो ये 0 काट देंगे इसमें से, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 5 इंटू 0.24, 24 पंजे 120, तो ये इतने कूलम। तो अगर हम कुंडली को 180 डिग्री से घुमाते हैं तो इसमें प्रेरित आवेश का मान 1.2 कूलम के बराबर होगा। ये इसमें इसके पहले का आंसर है। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में वो कह रहे हैं कि कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दें। तो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, जो फ्लक्स का मान होगा तो φ2 का मान जो इसमें होगा वो 0 के बराबर होगा, और φ1 का जो मान होगा वो अधिकतम वैल्यू होगी इसमें। तो φ2 माइनस φ1, φ2 माइनस φ1, ये हो जाएगा आपका φ2 का मान, तो मतलब लास्ट चुंबकीय क्षेत्र इसमें हम बाहर निकाल रहे हैं, तो तब इसमें कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, इसलिए इसके चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 के बराबर होगा, माइनस d∅। तो d∅ में इसमें क्या होगा भाई, यहाँ पर अगर इसमें देखें तो इसका मान हम 1 के बराबर कर दें, तो ये BA के मान के बराबर होगा, BA चुंबकीय फ्लक्स BA। तो अब ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका माइनस BA, ये है आपका φ2 माइनस φ1। अब इसका मान हम यहाँ रख दें, फिर से आते हैं Q इक्वल टू n का मान वही 50, R का मान इसमें वही 10 विदे माइनस साइन, और ये माइनस BA, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे तो ये प्लस 5, और B का मान रख दें, BA है 0.6 और A का मान है 0.2, तो ये हो जाएगा आपका 12 पंजे 60, और यहाँ आप इसमें पॉइंट लगा दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.06 कूलम। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम फ्लक्स में परिवर्तन करके, जिसमें टाइम कहीं नहीं आता है, टाइम चाहे कितने भी देर में ये परिवर्तित हो, टाइम से इसमें कोई संबंध नहीं है इसके अंदर। तो केवल आपको φ2 माइनस φ1 के मान निकालने हैं। तो 0 से 180 डिग्री तक घुमाएंगे तो फिर इसको हम इस तरह से करेंगे, और जब इसको बाहर ले जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलते ही इसका अंतिम चुंबकीय फ्लक्स का मान है वो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। प्रारंभिक इसका क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही है, इसलिए इसका BA के मान के बराबर होगा, जो ये मान रख करके इसमें आवेश के मान निकाल लिए जाते हैं। तो ये है कुंडली में प्रेरित आवेश। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ आगे 5वां क्वेश्चन।
एक -3 मीटर लंबा चालक I+2J + KT, यानी कितना चुंबकीय क्षेत्र है जो है इतने टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है। तो चालक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करो। I+2J प्लस चुंबकीय क्षेत्र चालक में विभवांतर, ये नहीं विभवांतर ज्ञात करो। चालक का वेग उसने दे दिया है I+3J है, ये है आपका I+2J + 3K मीटर/सेकंड, इतना उसका वेग दे रखा है आपको। तो फॉर्मूला हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, आपको दिया क्या क्या है, दिया है L = -3K मीटर और चुंबकीय क्षेत्र B = I+3J + K टेस्ला और वेग V = I+2J + 3K मीटर/सेकंड। अब इसमें सूत्र क्या होता है, सूत्र E = -V×B.L। तो पहले तो हम इसमें क्या करें, V×B ज्ञात करें, इसका वैल्यू कितनी होती है। V×B ये = अब इसमें V का मान दे रखा है आपको I+2J + 3K क्रॉस B का मान दे रखा है इसमें I+3J + K। अब क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर, उसी तरीके से इसका मान निकालना है। V×B = ये हो गया आपका I J और ये K सारणिक की तरह से, और I का मान है इसमें पहले देखा तो आपका ये 1 2 और ये 3, V = 3 और इसका मान है आपका 1 3 और ये 1। तो इसका मान निकालना है पहले इसमें I के लिए इसको छुपा लेते हैं और इनका गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 - 9 339 और -J करेंगे तो इसका इस तरीके से, फिर आप इसको ऐसे गुणा कर लेंगे 1 to 1, तो 1 माइनस फिर आपका ये 3 प्लस K, और K में आप करेंगे तो इसके छुपा लेंगे तो फिर इसका इससे गुणा 3 - 2, तो ये हो जाएगा आपका इससे -7I
और ये हो जाएगा +2j और ये आ जाएगा आपका +k। ये इक्वल टू हो गया आपका v क्रॉस v। ठीक है, अब हम इसमें क्या है, अपन को फॉर्मूला ये लगाना है, तो इसलिए E इक्वल टू माइनस, फॉर्मूला हमारा क्या है, v क्रॉस b डॉट l, तो माइनस v क्रॉस b, ये मान निकाल लिया है 7i प्लस 2j प्लस k डॉट l का मान है -3k। तो यहाँ पर तो क्या हो गया, इस माइनस से ये माइनस जो है यहाँ का प्लस हो जाएगा, इससे हम गुणा करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके अंदर से, तो ये हो जाएगा आपका 7i डॉट k फिर प्लस 2j डॉट k और फिर प्लस 3k डॉट k। अब आप इसमें ये जो टर्म है, इसमें 7 इंटू ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1, तो यानी कि ये प्रेरित विद्युत भागफल है। इसलिए E इक्वल टू अपने पास बचेगा केवल 3, तो ये होगा आपका 3 वोल्ट, ये इसका आंसर होगा। तो इसमें प्रेरित विद्युत भागफल का मान 3 वोल्ट के बराबर होगा। अब मैं इसका लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं 6। ये है एक कुंडली का प्रेरकत्व 2 हेनरी है, एक कुंडली का प्रेरकत्व 2 हेनरी है। इसमें प्रवाहित धारा का समय के साथ, इसमें प्रवाहित धारा का समय के साथ परिवर्तन निम्न ग्राफ से प्रदर्शित है। निम्न ग्राफ से प्रदर्शित है। समय के साथ प्रेरित विद्युत भागफल के परिवर्तन का आलेख खींचो। तो आपको यहाँ पर दिया गया है ये है इसमें I और यहाँ दिया गया है आपका T। तो T का मान ये 0, 1 और फिर यहाँ पर 2, फिर ये 3, 4 और फिर यहाँ पर 5 और फिर यहाँ पर 6 सेकंड तक के लिए दिया गया है। और 0 और यहाँ पर विद्युत धारा का मान 6 के बराबर दे रखा है। तो इसमें परिवर्तन इस तरीके से है, यो। फिर उसके बाद 5 सेकंड तक ये स्थिर रहता है इस तरीके से, फिर 6 में आकर के ये यहाँ आ जाता है। तो हम इसका ये A, B और C ऐसे नाम दे दें। अब इसमें I का मान दे रखा है और T का मान दे रखा है।
तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू -L di/dt, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इसके OA भाग के अंदर देखें, OA भाग में, OA भाग में E इक्वल टू L का मान है इसमें आपका जो इसमें दे रखा है 2 हेनरी -2 इंटू di/dt। तो इसे अंतिम में इसमें 6 के बराबर हो, ये यहाँ पर इसमें 0 के बराबर है, तो हम इसमें क्या करें 6 - 0, और समय का मान कितना है 2 - 0। पहले भाग में OA ये 6 और ये यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 6/2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो -6 वोल्ट, यानी OA भाग के अंदर -6 वोल्ट हो गया। अब AB भाग, AB भाग में देखें तो इसमें विद्युत धारा में कोई परिवर्तन नहीं है। E इक्वल टू -2, ये 0, ये आपका 6 - 6 अपॉन आपका 5 - 2। ए से बी तक के अंदर विद्युत धारा में कोई परिवर्तन नहीं, स्टेडी करंट इसमें फ्लो होती है, तो विद्युत धारा इसमें समान रहेगी। तो ये -2 इंटू 0/3, तो इसका मान 0 हो गया, E इक्वल टू 0। तो AB भाग में प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं होता है इसमें। अब इसका हम BC भाग देखें। BC भाग में फिर आपका E इक्वल टू -L का मान वही 2। अब DI देखें तो यहाँ पर लास्ट इसमें 6 है, यहाँ पर लास्ट इसमें 0 है, प्रारंभिक इसमें 6 के बराबर। तो I2 का मतलब 0 और ये -6 अपॉन टाइम का मान है इसमें 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका -2 इंटू -6, तो ये हो जाएगा +12 वोल्ट। तो यानी कि इसमें इतना विद्युत वाहक बल के अंदर परिवर्तन होता है। तो अब हम इसको यहाँ ग्राफ से दिखाएंगे। इसमें यहाँ पर हम ले गए इसमें T, ये आपका 0, यहाँ पर I। तो अब इस E का मान यहाँ पर 12 वोल्ट तक चेंज हो रहा है इसमें जो। तो जैसे हम यहाँ पर ले लें भाई, ये 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ पर ये 12, और माइनस के अंदर इसमें 6 वोल्ट तक जा रहा है। तो ये -2, -4, फिर ये -6, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई इसके अंदर से। तो अब इसमें क्या है, प्रारंभ की जो 2 सेकंड हैं इसमें, यहाँ पर ये आपका 2, 3, 4, 5, ये 5, फिर आपका ये 6, ये इसकी 6 सेकंड। तो अब इसमें क्या है कि भाई यहाँ 6 से लेकर के और इसकी जो ये जो 2 है, यहाँ ग्राफ इस तरीके से आएगा, क्योंकि 2 सेकंड तक इसका विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट के बराबर रहता है। यहाँ पर 0 होता है 2 से लेकर के 5 तक, तो 2 से लेकर 5 तक ये ग्राफ इस तरीके से रहेगा, 5 तक। अब 6 में क्या है, 5 से लेकर 6 तक इसकी वोल्टेज जो है वो 12 के बराबर हो जाती है। तो हम सीधा यहाँ पर 12 पर आ जाओगे, ये, और ये कितने टाइम तक, सिर्फ 1 सेकंड का परिवर्तन होना है। तो यानी कि ये जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो यहाँ पर ये 6 वोल्ट के बराबर आ गया और यहाँ पर ये 6 वोल्ट के बराबर आ गया। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल का मान 0 के बराबर होता है, बाकी का समय विद्युत वाहक बल होता है।
तो इस तरह से जो विद्युत भागफल होता है वो अलग अलग टाइम के अनुसार विद्युत धारा में परिवर्तन के अनुसार ये होता है। तो ये मैंने आपको न्यूमेरिकल बताए हैं, और अधिकतर ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो कि इसमें आपके स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आने के लायक है। तो मैंने क्वेश्चन शॉर्ट भी हैं और वेरी शॉर्ट भी हैं, और थोड़े से कुछ क्वेश्चन लंबे भी हैं जिनके भाग हैं 1, 2, 3 इस तरीके के, तो वो लंबे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो वही, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।